क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, क्या कह रहा है? मेरे पास एक टेंट है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इस शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में, और उसका जो टॉप है वो कोनिकल है। उसका टॉप जो है वो क्या है? कोनिकल। तो ये ऊपर मैंने कोनिकल शेप बना दी। ठीक है, सिलेंडर के टॉप से मैंने क्या बना दिया? कोन बना दिया। तो इस तरीके का ये टेंट बना रखा है हमने। तो इसमें और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है 2.1 और डायमीटर दे रखा है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो दे रखा है 4 मीटर। ठीक है जी। अब हमारे को इसमें करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, इसमें कितना कैनवस लगने वाला है वो हमारे को बताना है। और क्या क्या गिवन है? स्लांट हाइट ऑफ टॉप, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। और सिलिंड्रिकल पार्ट का देखो, ये जो हाइट है ये गलती से मैंने लिख ली, सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर और हाइट दे रखी थी, तो ये दे दी हमने 2.1 मीटर, ये आ गया। ठीक है, दोबारा से देखो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे पास एक टेंट है जो सबसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में टेंट लगा रखा है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप है। ठीक है, फिर ये सिलेंडर के ऊपर बात कर रहा है। सिलेंडर का जो डायामीटर है वो 4 मीटर है और उसकी हाइट जो है वो 2.1 मीटर की है। और कोनिकल जो टॉप है उसकी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट एलसीडी नोट कर देना, वो कितनी दे दी? 2.8 मीटर दे दी। फाइनली हमारे को बताना है जी कितना कैनवस यूज हुआ होगा। तो कैनवस कहां पर लगता है? कर्व सरफेस एरिया पे। तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। अब आपको पता है टेंट कभी भी हम जमीन पे तो बिछाते नहीं, तो बेस का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे टेंट में, हमेशा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ कैनवस कितना आएगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर एच। सीएसए ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, दोनों का रेडियस स्मॉल आर ही लिया है मैंने, क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम है ना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक पाई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, तो 2h प्लस एल। थोड़ी थोड़ी बातें नोट कर रहे हो आप मेरी, कि जब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एक तो लेटर का ध्यान रखता हूं, अगर रेडियस अलग अलग है तो नोटेशन रेडियस की अलग अलग दी जाएगी। दूसरी चीज, अगर कुछ कॉमन आता है उसके अगले स्टेप पे, तो पहले मैं कॉमन लेता हूं फिर वैल्यू पुट करता हूं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22/7। रेडियस कितना है? डायामीटर है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 2h। h क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है? 2.1। और L क्या है? स्लांट हाइट, वो कितनी दे दी आपको? 2.8। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में सारा? अब ये कितना देगा? 22 इंटू 2, 44/7 इंटू 2, ये कितना देगा? 4.2 प्लस 2.8, 4.2 प्लस 2.8 कितना होता है? ये 4.2 में 2.8 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। 44/7 इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 2 कितना देगा? 88 मीटर स्क्वायर। तो कितना कैनवस का एरिया कितना लगने वाला है? 88 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? अब इसके बाद इन्होंने आगे भी पूछ रखा है, कह रहा जी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर कैनवस लेनी है ना, कैनवस 1 मीटर स्क्वायर लेना है तो कितने रुपए लगते हैं? 500 रुपीज। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, ये देख लो यहाँ पे थोड़ी 22 इंटू 2 44 लिख के 2 मैंने रिपीट कर दिया था, तो ये 2 नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा ये 2 हटा देते हैं, ये 44 आएगा। 44/7, ये इसको ऐड करके कितना देगा? 7, 7 से 7 कट के ये कितना देगा? 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, गड़बड़ होगी थी, ठीक आ गया ना समझ में? 22 इंटू 2 44/7 ये आ गया। अब हमारे पास हमारे को कॉस्ट निकालनी है।
अब आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी रखी है 500 रुपीज, तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी आएगी 500 इंटू 44, ये कितनी आ जाएगी 22,000 रुपीज। कॉस्ट कितनी आ जाएगी 22,000 रुपीज। क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ कैनवस पहले निकाल दिया, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की 500 रुपी कॉस्ट थी, तो 44 की कितनी होगी 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 7? अगला देखो, क्लियर है ना?